नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर है प्रयागराज से, जहां आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी और उनके पूरे परिवार से जुड़ी बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर भी अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच में सहयोग न करने को लेकर ईडी ने ये कार्रवाई शुरू की है और ये तैयारियां जो है की जा रही है कार्रवाई को लेकर। माफिया के बेटे अब्बास और उसके साले आतिफ रजा के बयान के आधार पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर इस वक्त सामने आ रही है, जो मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर कार्रवाई की जाएगी और इसी की तैयारियां ईडी की तरफ से की जा रही हैं। जांच में सहयोग न करने पर ये कार्रवाई की जानी है और मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन में उसकी पत्नी की जो नाम है वो भी शामिल है। और बता दें आपको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक अधिकारियों समेत कई लोगों से ईडी ने पूछताछ की थी और अफशा अंसारी, जमशेद रजा समेत कई अन्य लोगों के बयान अभी होने बाकी हैं। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव के मतदान में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस सीट पर सपा, रालोद और प्रत्याशी मदन भैया मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी उनके खिलाफ विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उन्होंने उतारा है। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि आज चुनाव प्रचार करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मुख्यमंत्री ने खतौली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस बीच सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के समर्थन में उन्होंने वोट मांगा है और जब कवाल का बवाल हो रहा था तब सपा की सरकार थी, कहा गया। साथ ही सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा है कि महीनों कर्फ्यू लगा रहा, लोगों को अपने घरों से पलायन तक करना पड़ा, हजारों हिंदू नौजवानों को जेल में ठूस दिया गया। तब सपा के नेता तो याद नहीं थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे? आज इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि तब लोग बदलकर कहां थे और ये लोक दल के लोग कहां थे। हम लोगों ने मेहनत से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर बनाया है। पहले यहाँ गुंडा टैक्स वसूल करते थे, हत्या करते थे, किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था और बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जनपद मैनपुरी में पुलिस ने एटीएम से फ्रॉड कर शातिराना तरीके से एटीएम कार्ड धारकों के रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को शहर के शाह नदी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 75,000 की नकदी और 2 अवैध तमंचे, 65 सिम कार्ड और 6 मोबाइल फोन समेत आईडी और कार भी बरामद की है। एक इंटर स्टेट गैंग पकड़ा गया है। इसमें 6 अपराधी शामिल हैं। ये एटीएम से फ्रॉड करके और लोगों के साथ धोखाधड़ी करके पैसे निकाल लेते थे। इनके द्वारा न सिर्फ मैनपुरी में अपितु आसपास के जनपदों में, दिल्ली में, दूसरे प्रदेशों में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में आदि जनपदों में इस तरह के काम किए गए हैं। ये एटीएम के पास जाते थे और वहाँ पर पहले फेविकोल एटीएम के मशीन में डालते थे। जो कोई व्यक्ति जाता था तो एटीएम कार्ड उसका वहाँ फंस जाता था। फिर दूसरा व्यक्ति वहाँ पे एक फर्जी नंबर लिख देता था, हेल्पलाइन। उस हेल्पलाइन से बात करने पर ये अपना डिटेल सारा बताते थे और उसके बाद से सारा पैसा उनसे ये निकाल लेते थे। बहुत सारे लोगों के साथ इनके साथ फ्रॉड हुआ। इस गैंग में कुल 7 लोग चिन्हित हुए, 6 लोग की अरेस्टिंग हुई है। और गोरखपुर में नए बैच के पुलिस अधिकारी ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नई पहल की है। उन्होंने अवेयरनेस के बारे में बात की और उसके बारे में अधिक जानकारी दी है। आज यहाँ पे पुलिस के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, रोड सेफ्टी मैनेजमेंट और बेसिक लाइफ सपोर्ट पे। ये 4 घंटे की कार्यशाला है, जिसमें हम पुलिस को लेजिस्लेशन के बारे में, रोड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में और क्रैश इन्वेस्टिगेशन के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ दुर्घटना होने पर घायल को किस प्रकार से मदद उपलब्ध करवानी है जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती या व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंच जाता, उस दौरान किस तरह की सावधानियों पे हमें गौर करना है। उन सावधानियों को लेकर हम ये आज प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि एसपी ट्रैफिक के सपोर्ट से यहाँ किया जा रहा है।
यातायात माह के अंतर्गत जागरूकता अभियान पूरे शहर में चलाया जा रहा है। उस जागरूकता अभियान को एक नया मोड़ देते हुए आज हमने नए बैच के पुलिस अधिकारी, जो हमारे नए सब इंस्पेक्टर्स हैं, नए डिप्टी एसपीज हैं, उन लोगों के लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के संबंध में किस प्रकार से विवेचना करनी चाहिए और दुर्घटना के क्या कारण होते हैं, वाहन में क्या कमियां होती हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लोगों की मौतें हो जाती हैं घातक होने पे, और सड़क पे क्या कमियां रहती हैं, सड़क विभाग की क्या कमियां रहती हैं, फॉल्टी इंजीनियरिंग किस प्रकार से साइनेज का अभाव रहता है। इसके अतिरिक्त मोटर व्हीकल एक्ट के जो अन्य प्रोविजंस हैं विवेचना संबंधी, उनके बारे में विस्तार पूर्वक इन लोगों को बता। और दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल की टिकटों की ब्लैक का नया मामला सामने आया है। यहां पर आपको बता दें कि एनआरआई के पर्यटक ने गाइड पर भारतीय टिकट से ताजमहल घुमाने और विदेशी टिकट के पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस हंगामे के बाद गाइड ने उसे नए टिकट दिखाए और मामला रफा दफा किया। इस हंगामे के दौरान लोगों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक टिकट में बेईमानी का यह मामला सोमवार की देर शाम को सामने आया है। और गाइड भी 700 पे गाइड गिरी जा रही है। मैंने तो अरे आप लोग गाइड की बात नहीं कर रहा, 1200 की एक टिकट आई है, 1250 की 3 टिकट। आपको शर्म आती है? आपको आती है ये बात बोलते हुए कि कितने कंट्रोवर्सी खत्म करो, टिकट व्हाट्सएप। और प्रतापगढ़ में अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कुंडा में अज्ञात युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई और ग्रामीणों ने पुलिस को उसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल सवारों के बीच सामने आने की वजह से भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत में दोनों युवक जो बाइक थे उनके पर खच्चे उड़ गए और बाइक सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना में घायल युवकों को रौंदने वाले ट्रैक्टर की तलाश शुरू कर दी है। आरटीआई केस आया है, 5 लोग इंजर्ड हैं। उनके नाम लगभग इस तरह है। सुरेश है 33 मेल, सन ऑफ भगवती प्रसाद, और आलोक सिंह 27 मेल, प्रशांत वर्मा 30 मेल, संदीप यादव 30 मेल, प्रतीक साहू 30 मेल। किससे हुआ है? ये 2 पार्टी थी, आपस में एक्सीडेंट हुआ है आपस में। रेफर भी है क्या? हाँ रेफर है, उनमें 4 रेफर हैं, सुरेश, आलोक, प्रशांत और प्रतीक साहू। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा पुलिस की सक्रिय भूमिका के चलते नाकाम हुई शहद लूट की वारदात। आपको बता दें कि मधुमक्खी पालकों को खेत में बंधक बनाकर लाखों के शहद की लूट की जा रही थी और इसी बीच खुर्जा कोतवाली प्रभारी ने घेराबंदी की और 4 लुटेरों को माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 4 आदमी यहाँ बैठे थे अपने टेंट में और 10-12 आदमी आए और हमारे डिब्बे भी ले गए, हमें बंधक बना दिया और 11-11:30 बजे की बात है। और ये नाम गश्त वाले पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारी मदद की और रात में हमारी गाड़ी भी पकड़ी, हमारे सारा माल पकड़ा गया, खाने पीने का सभी बर्तन, सिलेंडर वगैरह, खाट खोल ली और हमारे जो कपड़े थे वही फाड़े और वही। फतेहपुर में एक साइकिल सवार ने अधेड़ शख्स को टक्कर मार दी है। मौके पर ही शख्स की मौत हो गई और बता दें आपको कि घटना के बाद चालक कंटेनर लेकर फरार हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतक की साइकिल कंटेनर में फंसी जा रही थी और बाबा कुआं के पास कंटेनर से गिर गई थी। और वहीं इस बीच बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीन्द्र पाल सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात कंटेनर वाहन की तलाश की जा रही है। और आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने खदान पर छापा मारा। खबर हमीरपुर से है जहां पर आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। और इस बीच बताते चलें कि अवैध खनन पर
कार्रवाई की गई है। अवैध खनन कर रही 4 पोकलैंड मशीनों समेत 6 ट्रक को सीज कर दिया गया है। दरअसल बीते दिन आर्या न्यूज ने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई थी, अवैध खनन किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है, और इस खबर के चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और आज छापेमारी कर यहां से जेसीबी और कई ट्रकों को सीज कर दिया गया है। कानपुर देहात दबंगों ने एक पीड़ित बुजुर्ग के साथ अभद्रता की है। बताया जा रहा है कि इस बुजुर्ग का निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास को ढहा दिया गया और आधा दर्जन दबंगों ने आवास बनाने को लेकर इस बुजुर्ग को भद्दी गालियां दी हैं। गाली गलौज के साथ साथ उसे धमकाया भी गया और अपनी जमीन बताकर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया गया है। अब पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि वो 150 सालों से जमीन पर कब्जा जो है चला आ रहा है और इसी के साथ ही ये खानदानी जमीन है। और इस बीच पीड़ित बुजुर्ग का परिवार सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए इस वक्त मजबूर है। पीड़ित बुजुर्ग ने ग्राम प्रधान से न्याय की गुहार भी लगाई है। तहसील अकबरपुर क्षेत्र के मलिक मोहम्मदपुर गांव का यह पूरा मामला है। बना रहे थे, अपनी जगह में बना रहे थे। अब वो एक कुठरिया के बदले से ना हमको रखे दिया, बनाया पिलर, वो गिरा दिया। कौन लोगों ने गिराया? गुड्डन। कहाँ के रहने वाले? रैनियापुर। कितने लोग आए थे? 5-7 लोग थे। क्या धमकी दे गए? हाँ। क्या चाहते आप? हम चाहते हैं कि सुलहनामा हो जाए तो बढ़िया रहे। अच्छा, ऐसी सर्दी में आप किस तरह से रह रहे हैं? अब रह रहे हैं तो ऐसे रह रहे हैं, यहीं पढ़ते हैं बंगले में। अभी तक शिकायत की कहीं आपने? हम शिकायत कहीं नहीं की। अब प्रधान को बुलाया था, प्रधान आए हुए, आए लोग नहीं। क्या कहा प्रधान ने? प्रधान कहने लग के फिर कहने लग के लाला तुम्हारी जगह हो तहाँ बना लो, वहाँ तो वहीं बना रहे। ये आवास आया था ना, तो ये आवास बनाने के लिए पहले हमारी पुरानी ज़मीन थी तो सोचा कि बना लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास था? हाँ, प्रधानमंत्री आवास आया था। तो इन्हें सोचा कि बनाना चाहा तो इन्हें बोल दिया कि वो मेरी जगह पड़ती, तब इनका हिस्सा इस तरफ नहीं है, हिस्सा इनका उस तरफ था। कौन लोग थे वो लोग? उस मलिक मिल्किया पड़ता है पर वो रनियापुर में लगता है। ठीक है। क्या नाम है? उनका गुड्डन नाम है। उनका लड़का था राजेश और राजू थे। 4-5 लोग परिवार के थे, आए थे 5-6 लोग थे। वो आए, फिर उल्टा सीध बोला हिलर पिलर खड़ा था वो सब गिरा दिया उनने। और गिराने के बाद बोले आप बना नहीं सकते हो, ये है वो है। तो हमने फिर इसको दूसरे दिन शाम को गैन किया फैसला करने के लिए, बोले कि सुबह आएंगे। सुबह गए तो फिर भी नहीं आए लोग। क्या मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी है? ये ऐसे गाली गलौज ज़्यादा कुछ थोड़ा कर रहे थे, तो इसके बोले कि नहीं ये बनाओगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो कोई से अब चाहते हैं क्या? उनका कोई निर्णय नहीं निकल रहा ना वो फैसला कर रहे, ना इधर से कोई फैसला हो रहा, तो कहाँ बनाएंगे? कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत तो कहीं भी नहीं किया है। सिर्फ ये है कि हमने सोचा कि पंचायत में यहाँ फैसला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रधान को बुलाया पर वो लोग आए नहीं। क्या चाहते आप? अब चाहते क्या, जो होगा देखा जाएगा। ना बना रहा हूँ, जब बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा देखेंगे। फिर ये आवास आया था ना। और लखनऊ में सिंचाई विभाग में बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर में ये बुलडोजर चलाया गया है और सिंचाई विभाग परिसर में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। दरअसल सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने आवासीय परिसर में कब्जा कर लिया था। और लखनऊ में यातायात माह का समापन हुआ है। बताया जा रहा है कि समापन के मौके पर जो है करीब HSRP की विशेषताएं बताई गई और इस बीच डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP पर उसकी विशेषताएं बताई और उस पर अपने विचार रखे। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक अजय कुमार और एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर VK सोनाकिया भी वहां मौजूद रहे। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निर्मल प्रसाद, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौजूद रहे और इसी के साथ ही जनता को जागरूक भी किया गया है। मैं तो सबसे पहले इस जागरूकता शिविर के समस्त आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन्होंने इतने बढ़िया प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हमारे साथ RTO साहब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बाकी जन सहभागिता भी है। बाकी आप लोग भी यहाँ आए, आप लोग के माध्यम से हम सारी पब्लिक को ये संदेश देंगे, ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अवश्य अपनी गाड़ियों में लगवाएं ताकि आने वाले समय में जो क्राइम बढ़ रहा है, जिस पर मैं थोड़ा और फोकस करूंगा कि ये ज़रूरी क्यों है,
अभी जैसा आप लोग को पता है कि हमारा स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम है, तो अक्सर ये शिकायत आती है कि ये गाड़ी हमारी बेंगलुरु में है, मैं कभी यूपी आया नहीं और लखनऊ में मेरा चालान हो गया और चालान मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर प्लेट को कोई और इस्तेमाल कर रहा है दूसरी गाड़ियों में लगा करके, और ये आप कह नहीं सकते कि उसका अपराध में यूज नहीं हो रहा है। मुझे पूरी संभावना है कि अगर वो नंबर प्लेट चेंज करता है तो इसका मतलब उस गाड़ी का इस्तेमाल वो किसी न किसी अपराध में कर रहा है, और ऐसा तमाम बार होता